So supraventricular arrhythmias means के arrhythmias that are originating in above the ventricles. So obviously इसका मतलब है कि atria में से आ रहे हैं, right? तो इसमें हमारे पास तीन चीज़ें हैं, साइनस ओरिजिन से, री एंट्रेंट एरिथमिया और एक्टोपिक, ठीक है. सो लेट्स लुक एट साइनस ओरिजिन. साइनस ओरिजिन का मतलब है कि हमारे पास ऐसे नोड, वो भी तो एट्रिया के अंदर है ना, तो दैट ऑब्वियसली मेक्स इट सुप्रावेंट्रिकुलर. तो जो हमारे पास साइनस ओरिजिन का है दैट कैन बी साइनस टेकीकार्डिया व्हिच इज़ मोर देन 100, जो कि कैन बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज में होता है. देन वी हैव साइनस एरिथमिया विच could be फिजियोलॉजिकल. कि एरिथमिया का मतलब है कि थोड़ा सा जब आप देखोगे ना ईसीजी पे तो इस तरह वाला पैटर्न अच्छा सा मज़े से नहीं बनेगा, बल्कि थोड़ा सा इट वुड लुक लाइक रिदम थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, बट इट्स ऑल्सो परफेक्टली इट कैन बी फिजियोलॉजिकल. क्योंकि इंस्पिरेशन में हमें पता है हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है. when you draw in a deep breath, तो your heart will beat faster, and when you expire आप relaxation की state में sort of जा रहे हो, तो that means the heart rate would decrease, right? Okay, so then we look at sinus bradycardia. अच्छा, tachycardia we know is more than 100, bradycardia is less than 60, तो it can also be physiological, pathological. और इसमें एक चीज़ है Cushing's reflex, जो कि Cushing's reflex happens because ICP जब हमारे पास raised होता है तो एक characteristic triad बनता है, जिसमें हमारे पास bradycardia है, hence sinus bradycardia. hypertension है, ठीक है. सो एक चीज़ कम है हाइपरटेंशन में, एक चीज़ ज़्यादा है, एंड इरेगुलर रेस्पिरेटरी. इसमें एट्रोपिन हम देते हैं जो ब्रेडिकार्डिया है, एंड पेस मेकर इफ़ इट्स सीरियस. देन वी हैव साइनस अरेस्ट और एग्जिट ब्लॉक. तो दिस इज़ व्हेन साइनस नोड रिफ्यूजेस टू फायर. तो आपके पास ये जो पी वेव है ना, ये बनती ही नहीं है. इनफैक्ट इसमें फिर क्या होता है कि द ए वी नोड टेक्स ओवर, या एनी मायोसाइट जो कि ज़्यादा फायर कर रहा हो. तो जस्ट टू रिकैप, वी हैव टेकीकार्डिया, वी हैव एरिथमिया, वी हैव साइनस ब्रेडिकार्डिया, जिसमें हमने पढ़ा है एट्रोपिन का रोल एंड पेस मेकर का. क्योंकि अगर हार्ट बीट ही नहीं करेगा तो ये तो एक बहुत बड़ा इशू होगा. इसमें हमने कुशिंग्स रिफ्लेक्स पढ़ा है, जिसमें मैंने कहा एक चीज़ कम हो जाएगी, ठीक है, एक चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, और इरेगुलर है तो एक चीज़ इरेगुलर है, और एक हमने साइनस अरेस्ट या एग्जिट ब्लॉक पढ़ा है. देन लेट्स टॉक अबाउट री एंट्रेंट एरिथमियाज. अच्छा, व्हाट इज़ री एंट्रेंट एरिथमिया मीन? इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल अगर ये हार्ट है और कहीं पे एक एक्टोपिक फोकाई बना है, तो वहीं पे सर्किट घूमता रहता है. The heart doesn't really catch a break. There's always some sort of electrical activity going on in the heart. So electrical activity of the heart is trapped in the circuit, and this is due to myocardial infarction leading to myocyte damage, which creates an electrical loop independent of SA node. कि myocyte का क्या होता है? डैमेज. और जब myocyte डैमेज हो जाता है तो it would lead to myocardial infarction. Infarction का क्या मतलब है कि अब myocyte independent firing करेगा, and it's not gonna listen to the SA node anymore, so it overtakes the SA node, ठीक है. and when it overtakes the SA node, तो क्या होता है, electrical loop बन जाता है, और ये गोल 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 घूमता रहता है, which leads to the sort of arrhythmia, the arrhythmia which is reentrant arrhythmia. तो तीन इसमें सब टाइप्स हैं. एक है पेरोक्सोस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, सो PSVT, एंड देन एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन. सो फ्लटर, फिब्रिलेशन एंड PSVT सब में यही है कि वो गोल 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 एट्रिया में ही घूमता रहता है. तो बट द डिफरेंस इज एट विच लेवल इट इज़ एट. इन दोनों में तो एटलीस्ट, एंड देन आई शो यू कि क्या डिफरेंस है बाकी चीज़ों में. सो री एंट्रेंट सर्किट एट द AV नोड. तो हमें पता है ये अगर हमारे पास हार्ट है और यहाँ पे SA नोड लोकेटेड है और AV नोड यहाँ पे लोकेटेड है, तो यहीं पे एट्रिया में घूमता रहता है, यहाँ पे एट द लेवल ऑफ द AV नोड के लेवल पे, ठीक है. सो इसका जो PSVT है, इसका एक ही या दो ही चीज़ें हैं जिसकी वजह से होता है, एक अल्कोहल एंड कॉफ़ी, ठीक है. तो रीसेंट कंजम्पशन, अगर बहुत ज़्यादा किसी ने कॉफ़ी पी लिया, अल्कोहल पी लिया, तो उसकी वजह से होता है. इसमें रेगुलर रिदम होता है, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है. और हमने पढ़ा क्या था कि सुप्रावेंट्रिकुलर में जो QRS होता है वो नैरो हो जाता है इन एब्सेंस ऑफ P वेव. क्यों? क्योंकि SA नोड इज़ नो लॉन्गर इन कंट्रोल. तो यू कैन सी यहाँ के P वेव एब्सेंट है, P इज़ एब्सेंट, और जो AV नोड है ना उसी में री एंटर हो के QRS कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं नैरो है, और 150 to 12 BPM है. हमने पढ़ा था, देखें 1 2 3 4, एंड इफ़ यू रिकॉल तो हमने ये ऑर्डर पढ़ा था. सो 1 2 3 4. So this would be like a heart rate of around 75.
सो इसको क्या करते हैं, अगर जब हमारे पास PSVT है, अल्कोहल कंजम्पशन, तो हम कैरोटिड मसाज करेंगे कि दैट स्टिमुलेट्स द वेगस नर्व जो कि हार्ट रेट को लो कर देता है, और वी कुड गेट एडेनोजीन। ठीक है, एडेनोजीन के क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बिकॉज हमें पता है येलो में हमेशा साइड इफ़ेक्ट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस लिखी होती हैं, फेशियल फ्लशिंग, ब्रोंकोस्पैज्म एंड चेस्ट पेन। सो ऑफ कोर्स एडेनोजीन, क्योंकि हम हार्ट रेट अब कम कर रहे हैं, तो क्या होगा कि बिकॉज वी आर डिक्रीजिंग हार्ट रेट, तो फेस के ऊपर फ्लशिंग होगी, वेजोडाइलेशन होगी एज अ कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म, ब्रोंकोस्पैज्म हो जाएगा एंड चेस्ट पेन हो सकती है, क्योंकि हमने हार्ट रेट को कम कर दिया ना। सो एट्रियल फ्लटर में हमारे पास BPM ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ री एंट्रेंट डैमेज, री एंट्रेंट इरिथमिया, और ये रिकरेंट स्टेरकेट होता है एट द एनुलस ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, तो वो भी हमारे पास उसमें ही होता है, उसमें इसमें एट्रिया के अंदर ही होता है, लेकिन ये होता है ट्राइकस्पिड के लेवल पे। तो जो P वेव है उसमें हमारे पास ये सॉ टूथ टाइप अपीयरेंस हो जाती है, तो जहाँ पे सॉ टूथ टाइप अपीयरेंस होती है, दिस इज़ कैरेक्टरिस्टिक फॉर atrial flutter. So this is annulus of tricuspid. ठीक है, फिर लास्ट हमारे पास फिब्रिलेशन है, विच इज़ ये पूरे एट्रिया में होता है. सो इफ़ वी जस्ट रिकॉल PSVT इज़ एट at the AV node. This is at the annulus of tricuspid. This is in the entire atria. तो इसकी जो causes हैं, because we know blue में हमेशा risk factor causes लिखे हुए होते हैं, hypertension, coronary artery disease, ठीक है, that would lead to वो है. फिर हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम है, इसके बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लिया, बिंज ड्रिंकिंग कर लिया, तो एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है. इसमें हार्ट इतना तेज़ बीट करता है, इट्स 500 बीट्स पर मिनट, हेंस देयर आर नो P वेव्स. तो हमने देखा था इसमें भी P वेव्स एब्सेंट है, लेकिन इसमें हार्ट रेट हमने पढ़ा था कि 150 से 250 है. इसमें हार्ट रेट 500 है, नो P वेव्स एंड इरेगुलर रिदम होगा, क्योंकि इसमें रिदम इस्टेब्लिश होने का टाइम ही नहीं मिल रहा. तो एब्सेंस ऑफ ट्रू कंट्रैक्शन, क्योंकि कंट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, वो अजीब सा इसका बस इट्स जस्ट लाइक ट्विचिंग, इट्स लाइक द हार्ट इज़ ट्विचिंग, जिसकी वजह से ब्लड का स्टेसिस होना शुरू हो जाता है, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, और इससे हमारे पास एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक्लूजन हो सकती है, मीजेंटेरिक इस्कीमिया हो सकता है, और स्ट्रोक हो सकता है, जो कि सबसे डेविस्टेटिंग हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है. तो हम बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स तो इरिथमिया के लिए दे ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ एंटी कोआगुलेंट्स भी देंगे. सही है. एंड देन लास्ट एंड नॉट लीस्ट हम एक्टोपिक रिदम्स देखेंगे कि दिस इज़ व्हेन द एक्टिविटी स्टार्ट्स इन अदर देन एरिया अदर देन द नोड, क्योंकि यहाँ तक हमने पढ़ा है AV नोड का ज़्यादा, लेकिन व्हेन इट जस्ट स्टार्ट्स इन एनीवेयर इन द एट्रिया, तो what happens is that the fastest myocyte to fire becomes the pacemaker of the heart and it overtakes the SA node. तो इसका एक ही सब टाइप है, which is MAT, multifocal atrial tachycardia. So there are multifocal points where in the atria which are firing, and this is associated with COPD and asthma. इसको भी blue में होना चाहिए था because it's a risk factor. इसमें भी irregular rhythm होगा. एक हम स्पेशल सर्कमस्टांस पढ़ लेते हैं, विच इज़ वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, जिसमें एक एक्सेसरी पाथवे बन जाता है, जिसको या पहले से कंजेनेटली प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं पाथवे ऑफ कैंट. ठीक है, एंड देन व्हाट हैपन्स इज इट्स कि क्योंकि वो कैंट का पाथवे होता है, इफ़ आई वर जस्ट टू ड्रॉ दिस, तो द नॉर्मल पाथवे इज़ लाइक दिस, राइट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द SA नोड एंड इट गोज़ एंड देन यहाँ ऊपर वापस आ जाएगा. सो दिस इज़ द नॉर्मल पाथवे. बट व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इन दिस पाथवे, इसके एक एक्सेसरी पाथवे होता है दैट लीड्स इट टू द वेंट्रिकल्स. सो इट्स लाइक अ शॉर्टकट, और जब ये शॉर्टकट अवेल होता है तो द वेंट्रिकल्स आर प्री मेच्योरली एक्साइटेड. सो हाउ वुड यू see this on ECG? First of all, the shortening of the PR interval, because what did we say the PR interval was? It was the AV nodal delay. लेकिन अब AV nodal delay आ ही नहीं रहा, because पहले ही ventricles excite हो जाएंगे, तो जो PR interval होगा वो कम हो जाएगा. And then widening of the QRS complex. वो क्यों? क्योंकि हमारे पास ventricular contraction prolonged हो जाएगी. वो क्यों? क्योंकि उसने let's say for example अगर SA नोड से AV नोड और फिर AV नोड से जब वेंट्रिकल्स में जाना था, उसने QRS कॉम्प्लेक्स ने वैसे भी बनना था, लेकिन वो पहले ही एक्साइट हो रहा है और फिर बाद में भी एक्साइट हो रहा है, तो वो लंबा हो जाएगा, इस तरह लंबा हो जाएगा. फिर प्रेजेंस ऑफ डेल्टा वेव. सो दिस इज़ व्हाट अ डेल्टा वेव इज़. ठीक है, डेल्टा वेव इसके QRS इस तरह बननी चाहिए थी ना, कि एक डिप है एंड देन इस तरह, लेकिन एक ये थोड़ा सा अपलिफ्ट होगा. वो क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स प्री मेच्योरली एक्टिवेट हो गए.